सो लेट्स क्रिएट। जिन लोगों को शफलिंग और पाइल्स क्रिएट करने में अच्छा लगता है उनके लिए अब स्टार्ट कर रहे हैं पाइल क्रिएशन का प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू द पाइल क्रिएशन। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इस डेक से। तो प्लीज़ गिव मी द आंसर्स ऑफ ऑल माय क्वेश्चंस। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक, सॉरी, आपके माइंड पे इस समय कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लेकर के चलते हैं। वो आपके करियर से हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है, आपकी हेल्थ से हो सकता है, और जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं, आपके लव, रिलेशनशिप, फैमिली, किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो लेट्स चेक कि स्पेसिफिक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्पेसिफिक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्पिरिट। और ये एक जर्नल रीडिंग है। आई होप सभी को, आप सभी को आपके प्रश्नों के उत्तर मिले, एंड मेरे सभी व्यूवर्स को उनके प्रश्नों के उत्तर मिले। इसी इंटेंशन से मैं एक कार्ड यहाँ शफल कर रही हूँ और 4 पाइलें क्रिएट कर रही हूँ। पाइल 3, पाइल 4। ओके, प्लीज़ गिव मी please give the answer of my question. Please give the answer of my question. Okay, pile 1, pile 2, pile 3, and आ जाओ भाई pile 4. ओके, बहुत सारे लोग बहुत इन्जॉय करते हैं कार्ड शफलिंग का, और जो ये कार्ड किस तरह से पाइल में क्रिएट होते हैं उसका प्रोसेस देखना। और बेसिकली मुझे भी पाइल क्रिएशन वाला सेक्शन बहुत पसंद है। तो लेट्स चेक, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ इसको। पाइल 1, 2, 3 एंड 4 के लिए उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 and pile 4. और ये लास्ट हमारा ऑरेकल डेक है जिससे हम अब कार्ड शफल करेंगे। मेरे को थोड़ा सा मैसी लग रहा है तो थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने इन कार्ड्स को। ओके, गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस, गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस प्लीज़ फॉर पाइल 1, pile 2, pile 3 and pile 4. Beautiful. So oracle cards हो चुके हैं, अब बारी आती है टैरो कार्ड्स की। Please give me the answer of my questions please. Please give me the answer of my questions please.
Please give me the answer of my questions. Specific question, please. Please give me the answer of my specific question, please. ओके, तो पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए, पाइल 3 के लिए, पाइल 4 के लिए. Okay, this deck. Please give me the answer of my specific questions, please. Please give me the answer of my specific questions, please. Specific question के लिए, specific question, please. Please give me the answer. Okay. Pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Please give me the answer of my specific question, please. Please, Divine, give me the answer for my specific question, please. Please answer me. Thank you so much. And now, in the last but not the least, ये टैरो मिनी डेक, इससे भी हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेंगे. और मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ और इस डेक में पता ही नहीं चलता है कौन सा रिवर्सल आ गया है. तो ये बहुत छोटा सा है, शफलिंग में भी इतना कई बार इजी नहीं होता है. इसके कार्ड्स थोड़ा सा चिपक जाते हैं एक दूसरे से. तो या गिव मी द आंसर ऑफ माई स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्लीज़. गिव मी द आंसर ऑफ माई स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्लीज़. Okay, give me the answer of my specific question, please. Thank you so much. Give me the answer of my specific question, please, Divine. Thank you. Pile 1, pile 2, pile 3 and pile 4. ओके, बहुत कार्ड्स हो गए, तो लेट्स चेक आपकी पाइल.
So now the piles are ready and let's check कि आपकी पाइल्स में क्या है। तो आप अपनी पाइल को स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से चुनिएगा और पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। तो इस तरह से ही आपकी पाइल को आपने चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको दे दिया जाएगा और अगर आप एक या एक से ज़्यादा पाइल को चूज़ कर रहे हैं बाय द पिक्चर ऑफ द कार्ड और बाय द स्टोन, इट्स ऑल अप टू यू। तो आप किसी भी तरह से इसको चुन सकते हैं। तो पाइल सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ। बहुत ही इंट्यूटिवली पाइल को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एक या एक से ज़्यादा पाइल को चूज़ करते हैं तो ऑलवेज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप स्पेसिफिक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हेल्थ के लिए इसको चुनूँगी, मैं करियर के लिए इसको चुनूँगी, मैं मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी के लिए इसको चुनना चाहती हूँ और मैं रिलेशनशिप्स के लिए इसको चुनना चाहती हूँ। तो इट्स ऑल अप टू यू। ये एक आइडिया था सिर्फ एक कि किस तरह से पाइल को चुन सकते हैं आप। तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं और आप स्पेसिफिक किसी एक पाइल की तरफ भी ड्रॉन होकर किसी एक या एक से ज़्यादा पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल योर फ्री विल। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में, आपके पाइल में जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे अब पाइल नंबर 1 से। तो मैं कार्ड्स को थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। सो हेलो पाइल 1, तो वेलकम है आपका आपकी पाइल में। तो अगर आपने ये सिट्रीन कार्ड को चूज़ किया था या फिर आपने ये काली कार्ड को चूज़ किया था, पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, डेफिनेटली यहाँ कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। इस पाइल में बहुत सिग्निफिकेंट मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। तो मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिले इस पाइल के ज़रिए। और यहाँ स्टार्ट करूँगी मैं आपके ऑरेकल कार्ड से और फिर हम टैरो कार्ड की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड हमें रिसीव हुआ है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सॉरी। एंड चाइल्ड, मैजिकल कार्ड है, ब्यूटिफुल, अमेजिंग कार्ड। ओके, and there is self-esteem. I possess gift of the soul that benefit me and others. Okay, pile 1. आपके और भी कार्ड देख लेते हैं। तो फर्स्ट टैरो कार्ड से हमें रिसीव हो रहा है यहाँ पर, वाओ, द सन का कार्ड है। ओके, सेकंड, वाओ, द जजमेंट, ब्यूटीफुल रीडिंग। Oh my God, the wheel and the king of swords. Definitely आपके बहुत 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 वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ पर मुझे सभी कार्ड्स की दिख रही है। द आउटसाइडर with a child card, I can understand. Okay, and the moment to moment card, beautiful. In the last, okay,
It's a Six of Cup card. I understand it. Let's start with your first card, which is the Kali card. And Kali always told me about fearless energy, बहुत ही courageous energy. तो यहाँ पर जो द काली कार्ड है विद द एनर्जी ऑफ शिवा ऑल्सो, ईश्वर भगवान शिव की भी एनर्जी है यहाँ पर काली माँ के साथ साथ एज ए कपल. तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल में कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है. यहाँ इस कार्ड में कुछ बात है जहाँ आप पूछना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में वो एक ऐसा मोमेंट कब आएगा जब कि मुझे बहुत ब्राइटनेस मिलेगी. वो ऐसा समय कब आएगा जब कि मुझे ऐसा लगेगा कि सब अच्छा है. यहाँ वाले जो यहाँ पर जो पाइल वाले हैं उनके आंसर कहीं ना कहीं उनके डर कहीं बैठे हुए हैं लाइफ में. उनके जीवन में कुछ ना कुछ डर है जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में प्रॉब्लम आ रही है. या कुछ लोग यहाँ पर मनी के लिए भी पूछ रहे हैं. मनी मैनिफेस्टेशन की भी बात है यहाँ पर. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यस आपके जो मनी है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और कुछ फियरफुल हुआ है आपके पास्ट में. कुछ ऐसा मुझे चाइल्ड वूंड वाली एनर्जी लग रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ वुंडेड चाइल्ड वाली एनर्जी कुछ लोग फेस कर रहे हैं. वुंडेड चाइल्ड वाली एनर्जी के लिए आपको ज़रूरत है थोड़ा करेजियस होने की. इसीलिए काली माँ यहाँ पर हैं और आपको कह रही हैं, ये मैसेज दे रही हैं कि डरो नहीं. आप डिज़र्व करते हो खुशियाँ, आप डिज़र्व करते हो. विद दिस आप देख रहे हैं कार्ड किस तरह से आपको मैसेज दे रहे हैं. यहाँ कॉर्नुकोपिया का कार्ड है जो फुल अबेंडेंस की बात करता है. सन की एनर्जी है, बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारा फूड है, मनी है, फ्लावर्स हैं. तो ऑल द हैप्पीनेस जो कि ऑल द मटीरियल सक्सेस जो कि आपको ज़रूरत है, उन सभी मटीरियल सक्सेस आपको आपने होल्ड की हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप साउथ नोट में अटके हुए हैं. साउथ नोट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. आपका पास्ट जैसे आपको होल्ड कर रहा है, आपको पीछे धकेल रहा है और आपको ये नहीं करने देना है. ठीक है. और साउथ नोट की तरफ पास्ट की बात होती है. साउथ नोट इज़ ऑल अबाउट पास्ट. तो पास्ट में कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ अटकी हुई है. विद द 6 ऑफ कप स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर क्लाउड है. जहाँ वो अपना छठा कप ढूंढ रहा है वहाँ क्लाउड है. ये वैसी एनर्जी नहीं है कि वो पास्ट में अटक गया है. यहाँ वो एनर्जी है. ये वो एनर्जी नहीं है कि वो पास्ट को याद कर रहा है. नहीं, वो पास्ट से डरा हुआ है. यहाँ क्लाउड्स हैं. समझ रहे हैं आप? आपको और सिंक्रोनिसिटी आपके कार्ड्स की दिखाती हूँ मैं अमेजिंगली, जो आपको अब देखने को मिलेगी विद दिस सेल्फ एस्टीम कार्ड अंडर द चाइल्ड मैजिकल कार्ड. डेफिनेटली आप डिज़र्व करते थे. आप बचपन में
आप डिज़र्व करते थे ये। यहाँ पर क्या है लाइट एट्रीब्यूट्स में, सीइंग द पोटेंशियल ऑफ फॉर सेक्रेड ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड शेडो एट्रीब्यूट में है पेसिमिज्म, डिप्रेशन, disbelief in miracles, believing that energy and action are not required for growth. तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट इतना ब्यूटीफुल नहीं रहा जितना कि आपने इमेजिन किया था। वो मैजिकल चाइल्डहुड जो कि देखिए इस बच्चे के बटरफ्लाइज भी हैं जो मैजिकल है, बहुत मैजिकल, बहुत क्रिएटिव। यहाँ सितारे पहाड़ों पर उतर आए हैं और आकाश गुलाबी है, तो सब कुछ मैजिकल है यहाँ पर। और एक बच्चा अपनी इमेजिनेशन में अपने बचपन के बारे में बहुत ही ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है कि पेड़ पे टॉफ़ियाँ लगी हुई हैं, चॉकलेट की नदियाँ बह रही हैं, दूध की नदियाँ बह रही हैं, मतलब एनीथिंग इट कैन बी इमेजिन बाय अ चाइल्ड कि हाँ। तो उसी तरह की यहाँ मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप ज़रूर बचपन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं जिसने आपकी सेल्फ इस्टीम को, आपकी पावर को, आपकी सोल को पकड़ लिया है। सेल्फ इस्टीम की ज़रूरत है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ओह माय गॉड, आपको ज़रूरत है मोमेंट टू मोमेंट, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में क्रॉस करने की। आप देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आउटसाइडर की एनर्जी, जैसे कोई किसी को इस जेल में बंद कर दिया है और बाहर रेनबो है, वो देख रहा है दरवाजे से, वो देख सकता है कि उसको वहाँ वो कैसे जाए, मगर वो जा नहीं पा रहा है। शायद वो ध्यान नहीं दे रहा, हालांकि लॉक यहाँ पर खुला हुआ है, आप ध्यान से देखिए लॉक खुला हुआ है। वो थोड़ा सा अगर अपना माइंड शिफ्ट करे, थोड़ा सा अपने आप को, अगर अपनी सिचुएशन को गौर करे, अगर आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा गौर करते हैं तो सॉल्यूशंस हैं आपके पास। आप ये पूछ रहे हैं मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न यही है। अगर आप मेरे पास पूछ रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो उसका भी रीज़न यही है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, फ्रेंड्स अच्छे नहीं बनते, या हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ नहीं बनती, फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं बनती, तो ये क्या रीज़न है, तो उसका भी आंसर यही है कि बचपन में आपको मिस हैंडल किया गया था। ये यहाँ पर मुझे लग रहा है जो रूट कॉज है। तो आपके लिए ज़रूरी है अपनी हीलिंग करना, ठीक है, वो ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आपको जगाने के लिए आ रही है आपके सामने। ये रीडिंग आपको ये बताने के लिए आ रही है कि आप बहुत कुछ लाइफ में डिज़र्व करते हैं, बिलीव मी, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप क्विकली चीज़ों में मोमेंट टू मोमेंट मूव करेंगे। बहुत सारी मूवमेंट है, स्टकनेस नहीं है विद दिस मोमेंट टू मोमेंट कार्ड, क्योंकि आप चमक रहे हैं, आप चमकना चाहते हैं, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी आपको फियरफुल बनाए हुए है, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। माँ काली इसमें आपकी मदद कर सकती है। माँ काली को कॉल कीजिए, उनको बुलाइए और उनसे हेल्प मांगिए। द व्हील का कार्ड, समय बदलेगा और सूर्य अपने आपके भी जीवन में उजियारा फैलाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं होती है,
तो बिलीव मी, उसके पीछे भी वुंडेड चाइल्ड वाली एनर्जी ही आपको घेरे हुए है, आपके चारों तरफ आपको जकड़े हुए हैं। तो उसको जैसे ही आप रिमूव करते हैं, आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखेंगे, आप में सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ होगी और आप ये किंग ऑफ सोर्ड्स जैसी पावरफुल पोजीशन पे आ जाएंगे। अपनी लाइफ का जैसे होल्ड मेरे हाथ में है, मैंने उसको किसी और के हाथ में नहीं दिया है। आई एम ऑन द ड्राइवर सीट, ठीक है। और एकदम जजमेंट वाली अवेकनिंग है कि ये कॉलिंग है आपको, आप जाग जाइए। कब तक आप उस एनर्जी में होंगे? पास्ट इज़ पास्ट, आप फ्यूचर में हैं। तो उन घावों को कब तक आप अपने ऊपर प्रभाव डालने देंगे? उन काली यादों को आप अपने ऊपर कब तक प्रभाव डालने देंगे? ज़रूरत है आपको जागने की, ज़रूरत है आपको सन की तरह अपनी एनर्जी को बिखेर देने की, खुद को फ्लॉन्ट करने की। मगर मैं जानती हूँ, एक और मुझे अभी मैसेज चैनल हुआ है, तो मैं जानती हूँ कि ये जिस एनर्जी को हम इतने सालों से होल्ड ऑन किए हुए हैं, उसको एकदम कैसे कैसे जाने दिया जाए, है ना। तो हम भी अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं, उसको याद कर कर के, या उसको खुद पर हावी कर लिया है, उस इमोशन को हमने पर्टिकुलर। तो आसानी से हम जाने नहीं देते, हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है वो, ठीक है। बट बिलीव मी, आप कुछ मेडिटेशंस का सहारा लेकर अपनी वुंडेड चाइल्ड वाली एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं विद दिस कार्ड। काली माँ साक्षात कह रही हैं कि अपने डर पे काबू पाइए, थोड़ी डेयरिंग कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स भी आपसे यही कह रहा है, डेयरिंग कीजिए, जागिए। और डिवाइन भी कह रहा है कि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस एनर्जी में रहना, अब आपको जागना ही पड़ेगा। अब आपको जागना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको जागना है, क्योंकि अब आपकी इनर कॉलिंग है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। पाइल 1, मैं रियली आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, और अगर आप मुझे इसका मौका देना चाहते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग के साथ साथ आपको कुछ मेडिटेशन भी दूंगी जो आपको रेगुलर करनी होंगी, और सेशन के बाद भी आपसे जुड़ी रहूँगी, ताकि आप इस एनर्जी से निकलने में आपकी मैं मदद कर सकूँ, आपकी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने में, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, आपके अंदर करेज बढ़ाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। आई फील फॉर यू एंड आई जस्ट विश कि आप इससे ओवरकम करें, और अपनी लाइफ में आप ये सन की एनर्जी डिज़र्व करते हैं, कॉर्नोकोपिया जैसे रिवॉर्ड्स आप डिज़र्व करते हैं। और समय बदलेगा समय, शायद अब कॉलिंग है, तो सीक हेल्प इफ़ यू आर फीलिंग फॉर दैट, ठीक है। विद दिस रीडिंग आई जस्ट कन्वे टू यू कि आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है। और आपसे मैं मिलूँगी एक और रीडिंग में, जो कि आपके कुछ और आंसर्स देगी आपके क्वेश्चंस के। और जुड़े रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस चैनल के साथ।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मेंबरशिप भी होल्ड कर सकते हैं और फैमिली मेंबर बन सकते हैं इस ब्यूटीफुल फैमिली का। ठीक है, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। तब तक अब मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी रेड जेस्पर क्रिस्टल को चूज़ किया था, यहाँ रख देती हूँ मैं इसको, अदरवाइज़ अजना कार्ड को आपने चूज़ किया था अपने लिए, तो देखते हैं आपके क्या कार्ड्स हैं। ये टैरो मैं बाद में लूँगी, आपके टैरो कार्ड्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके, देखते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या मिलते हैं यहाँ पर। डोर टू वैल्यू, ओके। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वाओ। बोंक और नन, गिल्ट, ओके। I release any belief that no longer assist my soul's growth. Beautiful message with guilt. And अब आपके टैरो कार्ड्स भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, द वर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, 9 of swords, past lives, the master and the devil. Okay, pile 2. आपके कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं कि आपके थर्ड आई चक्रा की हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका क्वेश्चन शायद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पास्ट लाइव्स का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी आपके ऊपर है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने गुरु को चूज़ करें, अपने गुरु से मिलें। मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रही कि आप संन्यास ग्रहण कर लें यहाँ पर, बट द एनर्जी सेइंग कि आपको गुरु की शरण में, डिवाइन की शरण में जाने की ज़रूरत है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप संन्यास ले रहे हैं और आप फैमिली लाइफ से बिल्कुल मुक्त हो रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मनी को लेकर के जो अबंडेंस आपको मिलेगी उसके बाद, ठीक है, क्योंकि गुरु हमारे कर्मों को काटते हैं। गुरु हमारे ज्ञान का प्रकाश जो हमारे ही अंदर है उसको जागृत करने का काम करते हैं, ठीक है। विद अजना चक्रा, थर्ड आई चक्रा है, तो एमेथिस्ट के साथ वर्क कीजिए। रेड जेस्पर से मुझे, क्योंकि यहाँ पर मनी की वैल्यू भी है, तो रेड जेस्पर इज़ ऑल अबाउट योर मूलाधार चक्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मूलाधार चक्रा यानी कि मटीरियल सक्सेस आपको चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके कार्ड से। तो वो एक मटीरियल सक्सेस को पाने के लिए आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। एंड जब आप थर्ड आई चक्रा की कुछ मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो कि आपको आपके डेविल साइड यानी कि आपके अटैचमेंट से, ठीक है, अटैचमेंट से आपको दूर कर देंगी। गिल्ट और अटैचमेंट
ये 2 प्रॉब्लम आपकी हो सकती हैं। और थर्ड आई चक्रा से फोकस करने से आपको मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप अपने गुरु के साथ लिंक होने में कुछ कुछ ऐसी शेडो साइड्स हैं आपकी, कुछ ऐसे पास्ट के पास्ट लाइफ्स के ऐसे कर्मास हैं। ये डेथ का कार्ड है, तो पास्ट लाइफ के ऐसे कर्मास हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस, आपकी लाइफ पर अभी भी इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। ऐसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो कि ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, जिनके साथ कनेक्शन, और जिस वजह से कहीं ना कहीं आप ये डेविल एनर्जी में हैं, आप कहीं अटैचमेंट्स में फंसे हुए हैं, चाहे वो मनी को लेकर के हो, फिज़िकल अपनी मटेरियल को लेकर के हो। तो डेफिनेटली जब आप कनेक्ट होंगे, और ये द मास्टर का कार्ड, ये 79th कार्ड है इस टैरो डेक में, ओशो ज़ेन में, जो कि बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल। मास्टरी, यू कैन मास्टरी, यू कैन अचीव और यू कैन ओवरकम योर पास्ट लाइफ्स इन दिस लाइफ पर्टिकुलरली। तो आपको ज़रूरत है ईश्वर की शरण में जाना। गुरु इन द सेंस थर्ड आई चक्र अपने आप में गुरु है, ठीक है। तो जब आप उसकी मेडिटेशन करेंगे तो कुछ ऐसी अवेकनिंग होगी विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसी अवेकनिंग आपको मिलेगी जिससे आप इस अटैचमेंट और गिल्ट से दूर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ गिल्ट का कार्ड और द डेविल का कार्ड दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं। आई रिलीज माई बिलीव्स, यहाँ बिलीव्स की बात कर रहे हैं, दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ, जो मेरी सोल की ग्रोथ में अब मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। उन सभी बिलीव्स को, उन सभी विश्वासों को, अंधविश्वासों को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी भी आपको वो रिलीज़ करने से रोक रही है और आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप रिलीज़ कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिवोशन की ज़रूरत है। डिवोशन डेवलप कीजिए अपने अंदर, डेडिकेशन डिवाइन को लेकर के डेडिकेट हो जाइए, और फिज़िकल वर्ड को लेके नेगेटिव जजमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। फिज़िकल वर्ल्ड में हम सभी सोल्स एक्सपीरियंस करने आए हैं, और पास्ट लाइफ के कर्मास का भी बोझ हमारे कंधों पर है, उनके एक्सपीरियंसेस का भी बोझ हमारे कंधों पर है, और स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी उन गांठों को खोल सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए आपका थर्ड आई चक्रा या द मास्टर कार्ड यही कह रहा है कि आपको ज़रूरत है खुद पर काम करने की। मटेरियल सक्सेस गेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं ये कहूँगी, मेक इंटेलिजेंट एंड वाइज डिसीज़न, वाइज डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, जो कैपेबिलिटी आप में है। और इससे क्या होगा कि आप अपने फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हैं। द वर्ड कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर, और जो ये कह रहा है, ये साइकिल जो है इनको कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर हार्मनी में आएंगे, अपनी स्ट्रेस को आप रिलीज़ करेंगे। और क्योंकि वैक्सिंग मून है, गेनिंग मोमेंटम है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, डोर टू वैल्यू ओपन हो चुका है आपके लिए यहाँ पर। तो आपके लिए फिज़िकल वर्ल्ड में जितनी भी सक्सेस है वो आपको मिलेगी। वैल्यू इज़ नॉट अबाउट ओनली मनी, वैल्यू इज़ ऑल अबाउट ऑल मटीरियल थिंग्स, जो भी इस फिज़िकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी खुशियाँ, वो सारी हैप्पीनेस, वो सारी
रेनबोज आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। और कंप्लीशन का कार्ड, द वर्ड का कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि जैसे कि पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा, डिवाइन सपोर्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। होलनेस की है, जैसे मैं एक कंप्लीट सोल हो गई हूँ, जैसे कुछ आपने अचीव किया है, बहुत बड़ा अचीव करना, अबंडेंस अचीव करना, सक्सेस अचीव करना, नए लेवल पे आपकी कॉन्शियसनेस का रेज हो जाना, और वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करना, ये सब कुछ एसोसिएट है आपके वाइज डिसीज़न पे, जो कि आप लेंगे अपने थर्ड आई चक्रा की मदद से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के इन्फ्लुएंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपके लिए, और कुछ अटैचमेंट्स हैं जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ गिल्ट भी हो सकते हैं, बहुत कुछ आपने किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसा गलत डिसीज़न आपने अपनी लाइफ के लिए लिए होंगे जो कि आपकी सोल अपोज कर रही होगी, बट फिर भी आपने ले लिए क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे या आप इतने अवेयर नहीं थे। तो अब ज़रूरत है आपके वो सारे नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की। पास्ट लाइफ का भी इम्प्रेशन हो सकता है कि आपने वो ले लिया हो और बाद में आपको गिल्ट फील हुआ हो। तो यही मुझे इस पाइल में नज़र आ रहा है आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है या आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर ईमेल के माध्यम से भी आप ईमेल के माध्यम से भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। एंड तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3। तो अगर आपने ये लैपिस लजुली क्रिस्टल को चुना था, अदरवाइज़ पाइल 3 को चुना था, या फिर मणिपुर चक्रा इस कार्ड को, मणिपुरा कार्ड को आपने चुना था, तो डेफिनेटली ये पाइल आपकी है। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। देखते हैं आपके ऑरिकल कार्ड से पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट, टाइम फॉर हीलिंग, लवर, वाओ, ब्यूटीफुल लवर कार्ड, पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। मणिपुर चक्रा से भी बहुत सारा पैशन, मैन होल्डिंग अ हार्ट से भी बहुत सारा पैशन, एंड एडवर्सिटी, ब्यूटीफुल एडवर्सिटी कार्ड। एंड देखते हैं आपके टैरो से क्या मिलता है यहाँ पर। देयर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस, इंटीग्रेशन, और टेम्परेंस कार्ड है ये, इंटीग्रेशन का कार्ड है। द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। ओके, मणिपुरा चक्रा,
is all about success. Manipur chakra is all about passion, success. Okay. तो पाइल नंबर 3, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली लव से रिलेटेड है एंड कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू आप उसको देते हैं आपकी लाइफ के लिए। शायद वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपका पहला प्यार हो सकता है वो। एंड जिस प्यार को हील करने की आपको ज़रूरत है, देखिए लव का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि लेट्स चेक। ये कार्ड कह रहा है लाइट एट्रीब्यूट है, ग्रेट पैशन एंड डिवोशन। Unbridled appreciation of someone or something. Shadow attribute है obsessive passion that harms others, self-destructive devotion. खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करने वाला और एक ऐसा प्यार जो कि बहुत बड़ा ऑब्सेशन बन चुका है और दूसरों को भी हार्म पहुंचा रहा है। तो लवर का कार्ड मुझे यहाँ पर डेफिनेटली इन स्पाइट ऑफ कि ये आपका ट्रू लव है, आपको इससे दूर होने की ज़रूरत है। पता नहीं यहाँ ये मैसेज मुझे क्यों मिला, बट आपको इससे दूर होने की ज़रूरत है। यू बोथ आर लवर्स, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, मगर इस लाइफ में आप एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। पता नहीं ये मैसेज है या ये लाइफ कहीं ना कहीं आपको इसलिए दी गई है कि आप इस पर्सन के बिना रहेंगे इस लाइफ में, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक विडो एनर्जी को भी बताती है। विडो एनर्जी जो कि सेपरेशन में है। विडो इज़ नॉट लिटरली विडो, बट जो सेपरेशन में है, जो सोलो है, जो अकेली है, जो अलग है। और विद दिस एम्प्रेस मुझे लगता है कि आप एक माँ भी हैं, अदरवाइज़ वुड बी मदर हैं किसी कहीं और। ये प्यार जो है ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ एडवर्सिटी का भी है। एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ये लवर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है और आपको ज़रूरत है हीलिंग की। द टाइम फॉर हीलिंग। मणिपुर चक्रा की हीलिंग, हार्ट चक्रा की हीलिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ मणिपुर चक्रा की हीलिंग है। जैसे डिवाइन आपसे कह रहा है कि आप अपने जो एनर्जी है, मणिपुर चक्रा जो सोलर प्लेक्सल चक्रा है आपकी नाभि में, तो नाभि से कनेक्टेड होता है और ये आपको ऊर्जावान बनाता है, आपके शरीर की ऊर्जा से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो मणिपुर चक्रा की हीलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विद लैपिस लजूली आई कैन से कि क्लैरिटी की ज़रूरत है, स्पीकिंग कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपको। खुद से कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको शायद इस कनेक्शन को लेके कुछ क्लैरिटी मिलनी चाहिए, और वो क्लैरिटी क्या है? 8 ऑफ कप्स।
वो क्लैरिटी है डोंट जगल। जो चीज़ें आप जगल कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जिनको आप साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हो, आपको ज़रूरत है उसको छोड़ देने की, क्योंकि आपका रास्ता कहीं और है, क्योंकि आपकी मंजिल कहीं और है, क्योंकि आप कुछ और लर्न करने के लिए यहाँ पर आए हैं बेसिकली। लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, शी इज़ वेरी गुड इन कॉर्ड कटिंग, एंड कॉर्ड इज़ ऑल रिलेटेड टू मणिपुर चक्र। ठीक है, वहीं से ही कॉर्ड निकलती है ना हमारी, एम्ब्रिकल कॉर्ड। यस, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स हाथ में ऊपर उठाए हुए है, यानी कि काटने के लिए तैयार है जो भी उसके डिज़ायर्स, जो भी उसके रास्ते में आएगा। एंड आप कितना ही किसी से प्यार करते हो, कितना ही किसी को लेके डेडिकेटेड हो, कितना ही क्यों ना पैशन हो आप दोनों के बीच में, बट यू आर not there to mate for each other. यहाँ सक्सेस और बैलेंस का कार्ड है, ये टेम्परेंस का कार्ड है, इंटीग्रेशन, मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना, मेल और फीमेल एनर्जी का ब्लेंड। तो यहाँ डिवाइन बैलेंस करेगा जब आप क्लैरिटी के साथ अपने डिसीज़न को लेके कॉर्ड कटिंग करेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेट गो कर देना, छोड़ देना। इस पर्सन ने आपको छोड़ा होगा या आपने इसको छोड़ा होगा, जो भी है, मुझे लगता है आपने इसको छोड़ा है, मगर अगर नहीं छोड़ा है तो छोड़ने की ज़रूरत है, इसको जगल करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करना ही है। तो अपनी इंटरनल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस कीजिए और उसको सक्सेस कीजिए, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है एम्प्रेस कार्ड से कि आपको सभी लग्जरी, ब्यूटी और रिलैक्स मिलेगा ऐसा करने से। और अगर रियली आपकी प्रॉब्लम ये मैन होल्डिंग अ हार्ट है, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि लेट गो करना इतना इजी नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लेट गो कर चुके हैं इस कनेक्शन पे, मगर अभी भी जो सक्सेस हो चुके हैं और बैलेंस पा चुके हैं अपने अंदर, और वो एम्प्रेस भी बन चुके हैं, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ देम सेल्फ। हीलिंग उन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है, और अब वो अपने वर्क और अपने जो मटेरियल सक्सेस है उसको लेकर के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस कनेक्शन ने आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं, ठीक है, और उन सब चैलेंजेस को आपको लर्न करना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई डिवाइन फेमिनिन के लिए ये कार्ड्स निकले हैं, और ब्लंटली स्पीकिंग, क्योंकि लैपिस लजुली इज़ ऑल अबाउट थ्रोट चक्रा, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ ब्लंटली स्पीकर, जो है वो बिना शहद में डुबोए सीधे सीधे बोल देने वाली एनर्जी है कि ये है तो है, बस दैट्स इट, ठीक है। लाइफ का क्लियर फंडा है। हम कुछ लोग यहाँ पर बहुत ओल्ड रिलेशनशिप में भी फंसे हुए लग रहे हैं मुझे, जैसे आपने इस मैन होल्डिंग अ हार्ट बूढ़े हो गए हैं मगर अभी तक हील नहीं हुए हैं। वो अभी तक आपकी लाइफ में उतना ही चार्मिंग और उतने ही हैंडसम है,
जबकि हकीकत कुछ और है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में उनकी छवि कुछ और है, जबकि आप भी ढल चुके हैं, वो भी ढल चुके हैं। तो कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ ऐसी ऐसी एनर्जी के लोग हैं यहाँ। ओके, तो मैच्योर हैं आप, मैच्योर विमेन का ही कार्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे उम्र में कम हैं, आप ज़्यादा हैं, और आपको ज़रूरत है कि उनसे लेट गो कर दें, क्योंकि अब ये कनेक्शन दूसरों को भी हार्म पहुंचा सकता है। जो भी है, आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हीलिंग के लिए अलग कोर्सेज़ हैं, मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर लॉन्च करूँगी। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ टैरो सेशंस की, और मैं जब टैरो सेशंस देती हूँ तो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको गाइडेड एक मेडिटेशन भी देती हूँ, जो मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं वो। और यहाँ पर क्रिस्टल गाइडेंस भी आपको दी जाती है। तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ईमेल के ज़रिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी डिटेल मेरे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं तो भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कैसे रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 4। ओके, तो कि जिन्होंने भी ये लैपिस लजूली क्रिस्टल को चूज़ किया था, पाइल 4 को चूज़ किया था, या फिर इस बुद्धि कार्ड को चूज़ किया था, तो देखते हैं आपके मैसेजेस, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, और उसके आंसर्स क्या डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं आपको। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, वर्क थ्रू योर फियर्स, जज, एक्सेप्टेंस। टैरो से देख लेते हैं आपके पास द हर्मिट, द हैंग्ड मैन, वाओ, द हाई प्रीस्टेस, 5 of cups, participation, guidance, and 3 of swords. Okay, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आपने बहुत बड़े किसी तूफ़ान को झेला है। तूफ़ान इन द सेंस कि आपके मन का ही तूफ़ान है ये। आपकी जैसे ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे आपकी ज़िंदगी पहले शायद किसी और फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती थी, और अचानक ये चेंज हो गया विद दिस लैपिस लजूली। मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्रा हीलिंग के साथ साथ आपको इस समय ज़रूरत है कि आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को शांत करें, क्योंकि आपकी बुद्धि में बहुत हद चल रहा है।
बहुत सारे फियर्स से आप घिरे हुए हैं, और फियर्स हो सकते हैं कुछ लॉस के, कुछ दुख हो सकता है, किसी से प्रियजन से छूटने का कोई दुख हो सकता है, दिल टूटने का, प्यार में धोखा खाने का कोई दुख हो सकता है। और ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने का भी कोई दुख हो सकता है कि आप तैयार हैं आप, मगर आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि शायद पैसों की कमी है, क्योंकि शायद स्टेबिलिटी की कमी है, शायद प्यार की कमी है, शायद प्यार में धोखा मिला है, और जो चीज़ आप चाहते थे ज़िंदगी से वो आपको नहीं मिली, आपको कुछ और दिया गया जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म होने की। एक ही शब्द यहाँ पर समझ में आ रहा है, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की। आप किसी एक थिंकिंग पैटर्न में एक ही तरह से सोच सोच के ना आप फंस चुके हैं। आप एक ही तरह की सोच को धारण करते हुए, जैसे एक ही पैटर्न पे सोच के उसी के ही जाल में आप फंस चुके हैं। आपको चाहिए चेंज, आपको चाहिए बदलाव, ठीक है, जो कि विद दिस बुद्धि कार्ड, हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आप में पोटेंशियल है वो हाई प्रीस्टेस जैसी गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने वाली एनर्जी को। आपको चाहिए कि प्रॉपर अपनी लाइफ की प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करें, ज्ञान की वृद्धि करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि एक एक तूफ़ान तो आप, एक या दो बार तूफ़ान आप झेल चुके हैं अपनी लाइफ में। और आप जो भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाह रहे हैं ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपके ही अंदर छुपा हुआ है। आपको ज़रूरत है कि उस सच को ढूंढने की, ठीक है, जो आप ढूंढने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपके पास वो साइकिक इंसाइट्स नहीं हैं, जबकि आप में पोटेंशियल है उसको डेवलप करने का। और आप शायद सीक्रेट्स रख रहे हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे जैसे मिसट्रस्ट हैं, विश्वास नहीं है आपको, खुद पर विश्वास नहीं है। मैं मानती हूँ आपने धोखे खाए हैं, तो बट आपके कुछ ऐसे हिडन एजेंडाज हैं जो कि आप बहुत मिस्टीरियस रखते हैं अपने आप को, और आपको ऐसा लगता है कि उससे आपको कुछ गेन होगा, तो नहीं होगा। मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे आप हाई प्रीस्टेस जैसी या हर्मिट जैसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आप टैप इन करेंगे। आपको ज़रूरत है अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होने की, अंतरात्मा से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और हर्मिट कार्ड भी मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आप अपने मन में झांकें। आपको ज़रूरत है अपने अपने मन के भीतर झांकने की। और इसीलिए आप अटके हुए हैं, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हैंग्ड मैन की एनर्जी में हैं। आपकी चीज़ें जो है रुक सी गई हैं, आपको ऐसा लगता है बहुत जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला। और करियर में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके जो डर हैं उन्होंने आपकी बुद्धि को बांध दिया है, डरों ने आपकी बुद्धि को बांधा है। तो इनर गाइडेंस की ज़रूरत है।
पूरे दिल से अपनी जो इंट्यूशंस है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जज कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैरिजन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं स्केल है क्योंकि यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरों में घिरे हुए हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं आप, और उन चीज़ों को आपने हावी कर लिया है, जबकि आपको ज़रूरत है उन पर बैलेंस करने की, क्योंकि कई बार क्रिटिसिज्म के डर से आप गलत डिसीज़न दे देते हैं, खुद को